चलिए गीता के पवित्र उपदेशों पर। उस अविनाशी तत्व को तू समझ। उस अविनाशी अर्थात परमात्मा आत्मा के तत्व को तू समझ। यहाँ भगवान श्री कृष्ण आत्मा और परमात्मा को समझा रहे हैं। ऐसा कहकर भगवान ने उस तत्व को परोक्ष बताया है। परोक्ष बताने में तात्पर्य एक इज्जता से दिखने वाले संपूर्ण संसार में वह परोक्ष तत्व ही व्याप्त है, परिपूर्ण है। परोक्ष का मतलब वो प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता और संपूर्ण संसार में वही तत्व जो दिखाई नहीं देता वो व्याप्त है, कण कण में भगवान है। वास्तव में जो परिपूर्ण है वही है, और जो सामने संसार दिख रहा है ये नहीं है। ये जो हमें दिखाई दे रहा है ये तो आया है चला जाएगा, इसका नाश होना है, लेकिन परमात्मा था, है और रहेगा। यहाँ तत्व से तत्व को परोक्ष रीति से कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि वह तत्व बहुत दूर है, किंतु वह इंद्रियों और अंतकरण का विषय नहीं है, इसलिए उसको परोक्ष रीति से कहा गया है। यहाँ आगे भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं परोक्ष जो दिखाई नहीं देता वो तत्व बहुत दूर है, ऐसा नहीं है, किंतु वह इंद्रियों जो आंखें कान इत्यादि है इनसे और अंतकरण का जो हमारा मन है उसका विषय नहीं है, इसीलिए वो हमसे दूर है। जिसको परोक्ष कहा गया उसका वर्णन करते हैं कि वह सब का सब संसार उस नित्य तत्व में व्याप्त है। जो ये पूरा संसार है वो जो दिख रहा है वो सारा उस परोक्ष तत्व में व्याप्त है। जैसे सोने से बने हुए गहनों में सोना, जैसे सोने से बने हुए गहनों में क्या व्याप्त होता है, सोना होता है, उसी तरह इस संसार में परमेश्वर हर चीज में व्याप्त है। लोहे से बने हुए अस्त्र शस्त्रों में लोहा, जो लोहे से हथियार बने हैं उनमें लोहा व्याप्त है। मिट्टी से बने हुए बर्तनों में मिट्टी और जल से बनी हुई बर्फ में जल ही व्याप्त परिपूर्ण है। ऐसे ही संसार में वह सत्य तत्व ही व्याप्त है। इसी प्रकार इस संसार में वही सत्य तत्व परमात्मा व्याप्त है। बर्फ तो पानी से बनती है, पिघलने के बाद वो पानी हो जाती है। ये संसार भी ईश्वर से बनता है और खत्म होने के बाद ईश्वर में सम्मिलित हो जाता है, यही इसका भावार्थ है। अतः वास्तव में इस संसार में वह सत्य तत्व ही जानने योग्य है, अर्थात जो जानने योग्य इस संसार में है एक ही सत्य तत्व है जो कि परमात्मा है। जिसने परमात्मा को जान लिया उसने सब कुछ जान लिया। यह शरीरी अव्यय अर्थात अविनाशी है। इस अविनाशी का विनाश कर ही नहीं सकता। जो शरीरी है, आत्मा है, ये तो अविनाशी है, इसका कोई विनाश नहीं कर सकता। परंतु शरीर विनाशी है, परंतु जो शरीर है वो विनाशी है, उसका विनाश होगा ही, क्योंकि वह नित्य निरंतर विनाश की तरफ जा रहा है। अतः इस विनाशी के विनाश को कोई रोक नहीं सकता। तू सोचता है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा तो ये मरेंगे नहीं, पर वास्तव में तेरे युद्ध करने से अथवा न करने से इस अविनाशी और विनाशी तत्व में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अर्थात अविनाशी तो रहेगा ही
और विनाशी का नाश हो गई। आगे भगवान श्री कृष्ण महाभारत युद्ध में अर्जुन को इस उपदेश द्वारा समझा रहे हैं कि तू अगर युद्ध न भी करेगा तो भी ये शरीर तो नाश होंगे ही होंगे और आत्मा कभी नाश नहीं होगी। तुझे तेरा कर्तव्य पूरा करना है जो तुझे धक्के से मिला है। ये युद्ध है जो तुझे धक्के से मिला है, इसलिए तेरा काम युद्ध करना है। तू क्षत्रिय है, तेरा धर्म यही है, तू युद्ध कर। यहाँ अस्य पद से सत्य तत्व को इंतर से कहने का तात्पर्य कि प्रति क्षण बदलने वाले शरीरों में जो सत्ता दिखती है वह इसी सत्य तत्व ही है। मेरा शरीर है और मैं शरीरदार हूँ, ऐसा जो अपनी सत्ता का ज्ञान है उसी को लक्ष्य करके भगवान ने यहाँ अस्य पद दिया है।